ओके, तो ये है सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने अपनी साइट पे अपलोड करा है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का, और ये है मैक्स बेसिक मैक्स का फॉर सीबीएसई। तो इस चैनल के ऊपर आपको इन दोनों का सोल्यूशन मिलेगा। मैं 5-5 क्वेश्चन करके अपलोड करूँगा ताकि आपको भी देखने में कोई बर्डन ना हो और आप उस वीडियो को काफ़ी एंजॉय करें और सीखें, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर आने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम सबसे पहले मैक्स स्टैंडर्ड के कुछ क्वेश्चन लेंगे, मतलब पूरा पेपर लेंगे और 5-5 करके वीडियो अपलोड करेंगे। उसके बाद बेसिक का पेपर हम लेंगे। इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा 10th क्लास के लिए, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके बहुत काम आएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो, अगर पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड का पेपर लिया है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी रिटर्न एज ए की वैल्यू दे रखी, बी की वैल्यू दे रखी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, आप प्राइम नंबर एक्स वाई पे प्राइम नंबर है, देन द रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। यही मेन है, देन द रिजल्ट ऑब्टेन द डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो एक काम करिए, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, जो कि हमने करा है। इन दोनों का हमने प्रोडक्ट कर दिया। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 3 कितना होगा, एक्स की पावर 4 एंड 3 एंड 2 कितना हो जाएगा, वाई की पावर 5। जब ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो पावर हमेशा ऐड होती है, मल्टीप्लाई मत करेगा। तो यहाँ पे वाई की पावर 2 है, वाई की पावर 3 है, तो 3 और 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। तो ये आ गया, मेरा प्रोडक्ट आ गया। और उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बाय एलसीएम। तो इस प्रोडक्ट को आपको एलसीएम से डिवाइड करना है। सीधा सीधा तो उसने नहीं बोला, लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है और उसने एचसीएफ फाइंड करने को बोला है। तो आप डायरेक्ट एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, वही आपका सोल्यूशन है। तो एचसीएफ निकालना बड़ा आसान है। ये जो ए है इसको मैंने इस फॉर्म के अंदर लिख लिया, एक्स की पावर 3 था तो 3 टाइम एक्स लिख लिया, वाई की पावर 2 था तो वाई को 2 टाइम लिख लिया। ऐसे बी में एक्स 1 टाइम था, वाई 3 बार था, तो इसको एस मैंने लिख लिया। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर इन दोनों के अंदर ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो फाइनली मेरा जो एचसीएफ का आंसर आ रहा है वो आ रहा है, इन दोनों का एक पैर बना तो एक्स, फिर वाई, तो एक्स वाई की पावर 2, और यही मेरा आंसर है। अगर मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से चलूँ तो ये कुछ मुझे ऐसा बोलना चाह रहा है कि सब एक काम करिए, ये जो दो हैं इनका आपने जो प्रोडक्ट करा है, इस प्रोडक्ट के अंदर एलसीएम का डिवाइड कर दीजिए। चलिए ऐसा भी करेंगे, आंसर तो ये आने वाला है। अब एलसीएम भी लगे हाथ निकाल लेते हैं। आई होप आपको एलसीएम निकालना आता हो। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं कि जो भी आपका फर्स्ट रो और सेकंड रो, इसमें जो सबसे ज़्यादा टाइम मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है उसको ले लीजिए। यहाँ पे एक्स 3 बार मल्टीप्लाई में हो रहा है तो एक्स की पावर 3, यहाँ पे वाई 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो वाई की पावर 3। ये मेरा एलसीएम आ गया। अब जो मैंने ए इंटू बी करा है उसमें मैं एलसीएम का डिवाइड कर दूंगा, सॉल्व करूंगा, काटापीटी करूंगा, मेरा आंसर वही आ गया जो एचसीएफ का आया था। तो एक्स वाई की पावर 2, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया हो। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। द गिवन लीनियर पॉलीमर y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो जो फंक्शन ऑफ x है उस पर बताना है जीरो। भैया आप ज़रा ध्यान से देखिए स्टूडेंट के x एक्सिस पर a की जगह पे a के पॉइंट पे लाइन कट कर रही है, तो a की ज़ीरो मिलेगा आपको, और वो ज़ीरो मिल रहा है जब x की वैल्यू 3 हो। तो आपका आंसर हो गया 1 0 एंड द ज़ीरो इज़ 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम में डायरेक्ट आपका फॉर्मुलेशन ये, द लाइन रिप्रेजेंट द गिवन पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग है और पैरेलल है। तो एक ही केस बनता है इसमें, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब x कोफिशिएंट का रेशो इज इक्वल टू y कोफिशिएंट का रेशो इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ द रूट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो एक काम करिए, चलिए सॉल्व करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, अपने आप पता चल जाएगा कि आपके रूट का नेचर कैसा है। ठीक है, ये सॉल्व कर रखा। तो एक्स दूसरा कोफिशिएंट मेरा a हो गया, एक्स का कोफिशिएंट b हो गया और कांस्टेंट टर्म मेरा -2 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, सबके लिए पुट कर दी, मेरा डिस्क्रिमिनेंट 108 आ रहा है। इट मीन्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इट मीन्स मेरा आंसर है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 2ap हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन दिस -1 एंड दैट अदर इज -8, द डिफरेंस बिटवीन देयर 4 टर्म इज। तो जब आप स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि एक साल लग सकता है कि क्या दे दिया, लेकिन काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। उसने बोला कि 2 AP है और दोनों के फर्स्ट टर्म में दे रहा हूँ। तो हमने एक काम करा है, ऐसा कॉलम बना के अलग अलग AP कर लिया है। AP फर्स्ट का फर्स्ट टर्म ये, AP सेकंड का फर्स्ट टर्म ये, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। अब उसने बोला कि जो आपको सोल्यूशन निकालना है वो निकालना है डिफरेंस बिटवीन 4 टर्म। तो ये हमने AP सेकंड लिख लिया, इसमें ये 4 टर्म होता है। तो इसके हिसाब से जो 4 टर्म आ रहा है मैंने a की वैल्यू में पुट कर दी, ये मेरा इस AP सीरीज का 4 टर्म हो गया। ऐसे मैंने जब a की वैल्यू ये पुट करी, -8 यहाँ पे पुट करा, तो इस AP सीरीज का सेकंड AP सीरीज का ये 4 टर्म हो गया। अब इन दोनों का मैं डिफरेंस कर देता हूँ, मतलब बीच में माइनस लगा देता हूँ, सॉल्व करता हूँ, मेरा आंसर आ गया 7। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। आई होप आपको ये पाँचों क्वेश्चन समझ में आए हो।
थैंक यू।